हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के अंदर। आज हम शुरू करेंगे हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर, जो कि सीरीज नंबर ए है, जिसमें कि हमारे पास में क्वेश्चन है 150 और जिसके मार्क्स क्या है 300। अर्थात ईच क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। टाइम जो दिया गया था वो कितने टाइम था, 2 घंटे का था। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो है हमारे पास में, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। तो पहला हमारे पास में है ऑप्शन नंबर पीताम्बर। तो पीताम्बर का जो समास विग्रह किया गया है वो क्या है, पीत है अंबर जिसका। अर्थात इसमें किसकी उपाधि के बारे में बताया गया है, कृष्ण या विष्णु के बारे में। तो इसमें जो हमारे पास में मेन जो समास होता है वो कौन सा है, कर्मधारय। इसी के साथ साथ हमारे पास इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास भी है। नवग्रह की अगर बात करें तो इसके अंदर 2 समास है। कौन से, एक तो द्विगु समास और एक हमारे पास में है बहुव्रीहि। क्योंकि 9 ग्रह का अर्थात है 9 ग्रह है। ऐसे ही चतुरानन की बात करें तो जिसके 4 आनन है, अर्थात 4 मुंह हो, अर्थात रावण। इसी तरह बात की जाए त्रिलोचन के, जिसके 3 नेत्र हैं, अर्थात शिव। तो इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों में क्या है, द्विगु समास है और साथ में क्या है, बहुव्रीहि समास है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दुर्व्यवहार के अंदर देखिए, दुर्व्यवहार का अगर हम विच्छेद करते हैं तो दुर प्लस वी प्लस औ प्लस हार, तो उसमें दुर का उपयोग भी हुआ है, वी का उपयोग भी हुआ है और अव का उपयोग भी हुआ है। तो हमारे पास क्या बच गया, दुर। जो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा होगा, कुटिल, अर्थात जिसमें कोई भी उपसर्ग ना हो। स्वच्छंद में स्व उपसर्ग है, औपचारिक में अव उपसर्ग है और आश्वासन में आ उपसर्ग है। तो जो हमारे पास में उपसर्ग नहीं होगा वो किस में होगा, कुटिल में होगा। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखना, जहां पर नहीं बोला है तो यादगार में हुआ है, मददगार में हुआ है, गुनहगार में हुआ है, परंतु सभागार में जो है हमारे पास गार प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, बुधर, द्रुम और पल्लव। किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्याय है। अर्थात वृक्ष के पर्याय कौन कौन से शब्द हमारे पास में इनमें से आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या होता है, सक्रिय। स्थावर का होता है जंगम। भ्रांत का होता है निर्भ्रांत। परंतु अवसाद जो है वो विलोम शब्द नहीं है, विषाद। इसका ये क्या है, पर्यायवाची ही होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर है, अवसाद और विषाद। निम्नलिखित में अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक शब्द का अर्थ किसका नहीं होता है, वो क्या है, गणित। कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबद्ध है। तो कर के शब्द से जो है असंबद्ध का मतलब क्या है कि संबंधित उससे नहीं रखता। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांटा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है। तो पहला हमारे पास में है वर्ण। तो वर्ण का एक्चुअल जो अर्थ होता है वो क्या है, चुनना, जबकि वारण का अर्थ होता है त्यागना। तो जो युग्म तो क्या है, सेम ही था, बट हुआ क्या कि इनका जो स्थान जो है वो परिवर्तन कर दिया गया, इसीलिए ये क्या है, असंगत है। बाकी मोर का पक्षी होएगा, पक्षी विशेष आ जाएगा, और मोर का मुकुट आ जाएगा। प्रहार का चोट, परिहार का समाधान, व्यंजन का पंखा और व्यंजन का पकवान हो जाएगा। उद्यत और उद्दत का सुसंगत अर्थ भेद है। देखो, उद्यत का मतलब जो होता है वो हमारे पास में अक्कड़ भी हो, तैयार हो जाएगा, तत्पर भी है। लेकिन उद्दत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, प्रचंड। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, तत्पर और प्रचंड जो है उसका सुसंगत अर्थभेद हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो देखो, कौन सा शब्द अशुद्ध है, पुनः रचना, सौहार्द, द्रष्टव्य या दयाद्र। तो बात करें पुनः रचना की। देखो, पुनः रचना का होता है पुनः धन रचना। तो पुनः रचना में र जो है वो र की मात्रा जो है वो इधर आनी चाहिए, जबकि एन के ऊपर नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है।
तो ये निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वादिष्ट है, बलिष्ठ है, पृष्ठ, ये सारे क्या है? शुद्ध शब्द है। और विशिष्ट, यहाँ की क्या हो जाएगा? ट से टमाटर आएगा, विशिष्ट नहीं आएगा, विशिष्ट आएगा। तो हमारे पास जो अशुद्ध शब्द है जो क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो विचार करते हैं। विवाहेतर, निरुत्तर, इतरेतर, इन सब का जो होता है विवाह प्लस इतर, निह प्लस उत्तर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? उत्तरोत्तर में जो आधा तय है वो यहाँ भी आएगा, अतः ये जो उत्तरोत्तर है वो हमारा अशुद्ध शब्द हो जाएगा। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? स्वयंभू। अपने मुँह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अपने मुंह से अपनी जो प्रशंसा जो है कौन करता है? वो करता है। उसका जो अगर एक वाक्य बनाते हैं तो उसे बोलते हैं आत्मश्लाघी। बात करते हैं, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। अपराधी का निशंक होना का मतलब क्या होता है? देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है अगर जो चोर होता है वो उसके बारे में वो डरता है, वो थोड़ा बहुत अपने आप पता लग जाता है। लेकिन अपराधी का निशंक होना का मतलब क्या होता है? कि वो बिल्कुल निडर हो चुका है। इसका मतलब इसका जो भेद है वो आपस में नहीं मिल पा रहा है। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो व्यंजन संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? इसमें बोला है नहीं है। तो देखो, दिगंबर में दिक प्लस अंबर है, उन्नति में उत प्लस नति है, वागीश में वाक प्लस ईश है, लेकिन रविंद्र के अंदर क्या है? रवि प्लस इंद्र। तो हमारे पास में क्या आ गया? व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल हुआ रविंद्र नहीं होगा। उपसर्ग रहित शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? अंजलि हो जाएगा। अवस्थित में अव हो जाएगा, संकल्प पे स हो जाएगा, अभ्यारण्य के अंदर अभ्य जो हो जाएगा हमारा उपसर्ग हो जाएगा। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची है? सभी शब्द पर्यायवाची अर्थात भिक्षा, याचक व्रति, जो याचना करता है, याचक होता है, वो क्या होता है? भिक्षा ही होता है। मधुकरी, मधुकरी का अर्थ भी क्या होता है? भिक्षा मांगना ही होता है। किसी विकल्प में अशुद्ध विलोमता है, अर्थात जो है वो मिलान उनका सही नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? विज्ञ, सुविज्ञ, अर्थात रीत और अनर्थ। विलोम शब्द नहीं है। तो उत्कर्ष का निष्कर्ष जो है वो विलोम शब्द नहीं होता है। कल शब्द का अर्थ नहीं होता है। कल शब्द का अर्थ देखो चैन भी होता है, मशीन भी होता है, आने वाला दिन तो कल होता ही होता है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। टीका शब्द का अर्थ नहीं होता। तो टीका शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? तिलक होता है, विशेष गहना जो कि महिलाएं पहनती हैं वो होता है, व्याख्या होती है। लेकिन टीका जो होता है वो घमंड के लिए बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होता। दारू और दारू का सही अर्थ है। दारू का जो मतलब होता है वो क्या होता है हमारे पास में? लकड़ी, और उसकी अगर मात्रा बढ़ी आ जाए तो क्या होता है? शराब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में सेकंड नंबर हो जाएगा क्या? लकड़ी और शराब। मेघ और मेध शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो सही अर्थ क्या? मेघ क्या होते हैं? बादल, वारिद, जलद, ये होते हैं। साथ ही मेध जो होता है उसका अर्थ होता है यज्ञ। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग्रंथ एवं ग्रंथि समश्रुत शब्द का सही अर्थ है। तो ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? पुस्तक। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं उन्हें क्या होते हैं? पुस्तक कहते हैं। और साथ में ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब क्या है? गांठ। किसी बहुत सारी वस्तुओं की जो गांठ बांधी जाती है तो ग्रंथि हो जाती है एक तरीके से। तो उसको क्या बोलते हैं? गांठ। या और ग्रंथ का जो हो जाएगा पुस्तक, ग्रंथि का हो जाएगा गांठ। शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा होगा? वह अपने भाग्य को कोस रहा है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा। किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है? अनामिका। जबकि अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। और यही जो क्वेश्चन है वो एक और बार पूछा गया है जो कि हमारे पास आगे आ जाएगा कि अंगूठे के जो पास वाली जो अंगुली है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम आगे क्वेश्चन आ जाएगा। किसी विकल्प के मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है।
युक्त अर्थ नहीं अर्थात जिसका अर्थ बराबर से नहीं दे रखा है। छठी का राजा अर्थात कठिन परिश्रम करने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं होगा इसके लिए। तो इसमें पूछा भी यही है कि अर्थ नहीं है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सही। आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए वाक्य में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त लोकोक्ति। जो पहले मारे सो में, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा। जो गुड़ खाए वही कान सिधाए, ये भी नहीं बन रहा। जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए, अर्थात अगर जैसे ज्यादा आप काम में लेते जाओगे वैसे वैसे ये क्या हो जाएगी, भारी होती रहेगी। तो मतलब ज्यादा अगर ऋण लेते जाओगे तो आपको बाहर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। षणमुख का संधि विच्छेद होगा, तो षणमुख का संधि विच्छेद हमारे पास में क्या हो जाएगा, षट प्लस मुख, क्योंकि टय का जो है मैं से मिलेगा, तो यहाँ पर मैं को देख करके ये अण में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, षणमुख हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण जो हमारे पास क्या हो जाएगा, मुख चंद्र। किसी विकल्प में अ का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, ध्यान रखना, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर देखो अनियत, अनित्य, अनिष्ट, देखो यहाँ पे 2 दे रखा है अनिष्ट, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि ये ही होता है ये नहीं होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा आंसर नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनिष्ट। वि उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना, पूछा क्या है, उदाहरण नहीं है। विक्रांत है, विश्वस्त है, विश्वामित्र एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो कोई हमारे पास में नहीं बनता है, तो इसलिए हमारे पास ये जो हो गया आएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, देखो एन प्रत्यय से शब्द जो मिलकर नहीं बना है वो क्या है, ग्रामीण में ईन प्रत्यय का यूज हुआ है, कुलीन में भी यूज हुआ है, नवीन में भी उसका उपयोग किया गया है। मतिहीन, हीन के अंदर मति और हीन दो पदों का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर ईन प्रत्यय ना होकर के हीन प्रत्यय होगा। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो आन प्रत्यय का उपयोग उठान में भी है, लगान में है, उड़ान में है, परंतु गुमान क्या होता है, किसी के प्रति हम जिसके अंदर गुमान हो अर्थात घमंड हो, तो ये क्या हो जाता है, हमारे गुमान हो जाता है, और इसका अंदर आन प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है। असंगत पर्यायवाची शब्द है, अब इन सब में से हमें असंगत पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो ईर्ष्या, डाह, जलन, ये एक ही पर्यायवाची है ईर्ष्या के, डाह और जलन, मतलब किसी दूसरे के व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या रखना अर्थात ईर्ष्या का भाव रखना। मन मुटाव का मतलब है किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मतभेद रखना, तो वो क्या होता है, मन मुटाव कहलाता है। इसलिए इन तीनों से ये मेल नहीं खाता, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन आंसर नंबर 4 हो जाएगा, मन मुटाव। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, देखो पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, अचला नहीं होता है, अचल इसमें आ की मात्रा लगेगी, तो ये पृथ्वी का हमारे जो है पर्यायवाची बनेगा, ये इसका किसका नहीं बनेगा, पर्वत का, तो हमारा यही से क्वेश्चन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अचला। सही विलोम नहीं है, ये पूछा है कि सही विलोम नहीं है। आह्लाद का होता है विषाद, अतुल्य का होता है तुल्य, अदृश्य का होता है दृश्य, परंतु आह्वान का क्या नहीं होता है, पलायन जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि पलायन का मतलब तो क्या हो गया, जाना हो गया, आह्वान किसी का आह्वान करना होता है। सही विलोम नहीं है, तो सही विलोम किसका नहीं है, देखिए आविर्भाव का तिरोभाव होता है, एकांत का संकुल नहीं होता है, क्योंकि एकांत का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या है, अकेले में बैठा है या बिल्कुल शांतिमय बैठा है, तो संकुल इसका विलोम शब्द नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 41 की तरफ। तो अशुद्ध अर्थ युक्त अनेकार्थी शब्द है, तो अशुद्ध शब्द जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कलम। तो कलम का देखो लेखनी और आम, आम जो होगा वो इसका जो है शब्द का जो अर्थ है वो नहीं होता है। मनोज मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है, तो देखो मनोज का जो हमारे पास अर्थ होगा वो क्या होगा, कामदेव होगा, और मनोज्ञ का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, सुंदर होगा। अशुद्ध शब्द है, अब शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा होगा, अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या है, शुद्ध है। प्रज्वलित को हम क्या लिखते हैं, प्रज्वलित, ये जो आधा जय है वो वह के पास आता है, ना कि आधा जय के पास आता है, इसलिए हमारे पास अशुद्ध शब्द हो जाएगा प्रज्वलित। शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य देखो, इसी बहाने हम दर्शन हो गए, हमें दर्शन हो गए। आपका यह मत
ग्राह्य योग्य है। ये जो होगा हमारे लिए अशुद्ध वाक्य होगा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, शुद्ध वाक्य नहीं। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 45 है शुद्ध वाक्य नहीं है। वापस से शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं। तो इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, उसने अपने पांव से जूता उतारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वह विलाप करके रोने लगा। ये क्या है, शुद्ध नहीं है। उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। स्थानापन्न शब्द क्या होगा कि जिसका इसका जो मेल है वो नहीं कर रहा हो। मासल व मोटा शरीर वाले को स्थूलकाय बोलते हैं, अर्थात बड़ा जो शरीर वाला होता है उसे बोलते हैं। प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री होता है। कम भोजन करने वाला क्या होता है, मित आहार होता है, मित प्लस आहार होता है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला वो आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या तो उस कर्म को, उस कारण को बोलते हैं आत्महत्या। आत्महत्या कर ली, पर उसको बोलते हैं आत्मघात बोलते हैं। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली, तो ये इसका नहीं होगा, कनिष्ठा जो नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो तर्जनी होगा। हमने पीछे देखा था कि जो अनामिका मध्यमा और अंगूठे के बीच की जो अंगुली होती है, इसके जो बीच की अंगुली होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तर्जनी अंगुली बोलते हैं। कनिष्ठा जो होती है वो हमारी सबसे छोटी अंगुली होती है, और अनामिका जो होती है वो हमारे तीसरे नंबर की जो है वो अंगुली होती है। इसलिए हमारे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तर्जनी अंगुली होगा। बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़ें फारसी बेचे, पढ़े फारसी बेचे, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है, तो संधि से निर्मित सही शब्द जो होगा वो ये नहीं होगा, प्रय प्लस और। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात ये संधि से निर्मित शब्द जो हमारा नहीं होगा। अर्थात किसी विकल्प में प्रय उपसर्ग रहित शब्द भी है। प्रय उपसर्ग रहित शब्द भी, अर्थात जिसमें प्रय का उपयोग नहीं हुआ हो। तो देखो, प्रणाम, प्रदान, प्रकाशन, इन सब के अंदर प्रय उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रणव, प्रदर्शन, प्रकट, इनमें भी हुआ है। प्रण, प्रताप, प्रकट, इसमें भी हुआ है। प्रणय में हुआ है, लेकिन प्रतीक्षा के अंदर नहीं हुआ। प्रतीक्षा में किसका उपयोग हुआ है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रक्रिया के अंदर प्रय का उपयोग किया है, लेकिन प्रतीक्षा के अंदर प्रति का उपयोग हुआ है, इसलिए इसके अंदर प्रय उपसर्ग नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो नंबर है वो 4 होगा। बात करते हैं हम अपने अंग्रेजी वाले पोर्शन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स, द जर्मन ऑथोरिटीज टू। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो इससे क्या करना है, क्या हमारे पास क्या जाएगा, थॉट। द जर्मन ऑथोरिटीज टू थॉट ऑफ यूजिंग देम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारे लिए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। हमें ब्लैंक स्पेस में हमारे जो करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। सी इज प्राउड दैट सी, तो प्राउड हो रहा है, तो हो चुका है, तो प्राउड किसके ऊपर, स्टारडम के ऊपर। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हो, थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हैज अचीव्ड हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या दे रखा है, फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस हमें चूज करना है, इनडायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो मोहन है वो हमारे पास जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, तो इसको किसमें चेंज करना है, पास्ट सिंपल में करना है। तो ही आस्क्ड, क्या करना है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। क्वेश्चन नंबर 54 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन विच ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव। हमें अफर्मेटिव को किसमें चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। वेयर इज स्मोक देयर इज फायर। जैसे नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। सी जो होगा हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा आर्टिकल आएगा, देखिए हमारे पास में ये जो इंग्लिश जो वर्ड हुआ है वो एक पर्टिकुलर सिटीजन के यूज हुआ है। यहाँ लिखा हुआ क्या है, इंग्लिश हैव मैनेज्ड टू होल्ड ऑन दियर ट्रेडिशंस।
यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा है, ये इंग्लिश मैन की बात करे, किस पर्टिकुलर इंग्लिश सिटीजन की बात कर रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, रिले चीफली ऑन योर ओवन एफर्ट, जो आ जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, वन हु कम्स एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, तो इसके अंदर जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। चूज द वर्ड विच मीन्स द फॉलोइंग, तो कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ फॉर मिलिट्री, तो देखो ये इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्रेशन, जो हमारा आंसर जो ये हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही वॉज हिज ब्लैंक वॉज गार्डनिंग, तो गार्डनिंग देखिए तो व्यवसाय की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसके लिए आंसर वोकेशन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द करेक्ट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक, इसमें हमें फ्रेज चूज करनी है। द ओनर ऑफ द हाउस एंड, तो इसमें ब्लैंक के अंदर हम क्या यूज करेंगे, टुक अस इन, क्योंकि किसी का होस्टिंग के लिए था, कोई आ रहा है हमारे पास के अंदर, देखो ये लिखा हुआ है गेव अस ए बेड फॉर द नाइट व्हेन आवर कार ब्रोक डाउन, मतलब हम किसी की आवभगत कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, टेक यूज होगा, तो हमारे पास यहाँ पे टेक की फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टुक अस इन। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 61 की, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इटैलिकाइज्ड वर्ड, तो आंसर इसमें लिखा हुआ है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फ्यूचर, तो यहाँ इसकी जगह हमें क्या यूज करना है, फर्दर, अर्थात आगे एडिशनल के टाइप के अंदर से यूज करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्दर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब इसमें बढ़नी है। द सन, देखो ये तो हमारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, जो चमकता है वो दिन के समय चमकता है सूर्य। चूज द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, तो एक्टिव फॉर्म में इसमें चेंज करनी है। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका, रॉबर्ट ने शादी कर ली किससे, प्रियंका से। चूज द करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहां से क्या चूज करना है हमें, करेक्ट नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टायर्ड एवरी प्लान, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट नो प्लान अनटायर्ड, दोनों क्या हो जाएगा हमारे पास में नेगेटिव हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल आर्टिकल, तो देखो सुटेबल आर्टिकल इसके अंदर क्या भरेंगे, आई हैव, अगर इसके पहले हमारे पास में एडजेक्टिव लगा हुआ हो, क्या लगा हो, एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो हम एएनजी का यूज करेंगे, जब किसके आगे, ब्रेकफास्ट के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव ना हो तो हम ब्रेकफास्ट या ऐसे किसी भी मील्स के लिए, खाने वगैरह के लिए, भोजन वगैरह के लिए हम किसी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं लाया जाएगा। बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइदर यू, जो नाइदर के साथ हमेशा क्या होता है, नोर ही होता है, वो तो सबको पता है, तो यहाँ पर कुछ सोचने वाली बात नहीं है, तो नाइदर नोर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो टॉकेटिव जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, गैरोलस, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरोलस हो जाएगा। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट प्रीफिक्स मिस, तो देखो मिस का उपयोग जो है गलत हो रखा है, यहाँ पर देखो मिसलाइक भी होता है, मिस जज होता है, मिस अंडरस्टैंड होता है, बट मिस फायर जो होता है वो इसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए हमारे पास जो इसके लिए बोला है कि इनकरेक्ट यूज बताना है, तो इनकरेक्ट यूज हुआ है किसमें हुआ है, मिस फायर के अंदर हुआ है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट बढ़ना है, तो हमारे पास में जो आ रहा है, ही मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट्स, तो देखो आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हो, जैसे कोई पीएचडी वगैरह करता है उसके लिए होता है, तो क्या हो जाता है, साइटेशन के जो साइटिंग के ऊपर उपयोग में आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइटेड, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, साइटेड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, तो इसके लिए अंडरलाइन जो वर्ड में करेक्ट ऑप्शन जो है क्या पढ़ना है, देखो हम जब भी कभी लेटर वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, तो हम नीचे नीचे जो है क्या लिखते हैं, वो जो हमारा करेक्ट जो लेटर जो होगा क्या होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हमेशा योवर्स सिंसियरली, योवर फेथफुली, योवर्स फेथफुली, तो इसमें हम कभी भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 71 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसके अंदर देखिए राइस इज द प्रिंसिपल फूड ऑफ द
बेंगालीज। देखो बंगालीज का प्रिंसिपल मुख्य भोजन है, तो मुख्य के लिए क्या यूज होता है, प्रिंसिपल यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का जो सिनोनिम्स जो कौन नहीं होगा, रिप्लेसिव जो है उसका उपयोग जो क्या नहीं होगा, सिनोनिम्स नहीं होगा। सिनोनिम ऑफ द वर्ड ब्लिस, जो ब्लिस का सिनोनिम क्या होगा, हैप्पी होगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसे इसके अंदर क्या आ जाएगा, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय प्रिंटर, प्रिंटर के साथ खेल रहा है तो उसका जो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग हो जाएगा। चूज द वर्ड विच मीन्स ऑफ फॉलोइंग, तो ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, तो देखो ए रेमेडी ऑफ सभी रोगों के लिए जो दवाई होती है वो क्या होती है, पेनिसिया, अर्थात इसका जो हिंदी में होता है अमृत। अमृत क्या होती है, सभी रोगों के लिए क्या होता है, बढ़िया दवाई होती है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द यूटिलाइज्ड आइटम्स, बिहेवियर ऑफ दैट फेलो, ही इज ए वुल्फ इन स्लीप्स क्लोथिंग। देखो वुल्फ इन स्लीप क्लोथिंग का मतलब ये भेड़िए की खाल में छुपा हुआ, भेड़िए की खाल में छुपा हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या हो, फॉर्मेडेबल क्या होता है, दुर्जय होता है अपने पास में। कंप्लीटली इंसान क्या होता है, पूरा पागल होता है। एगेली क्या होता है, जो फुर्तीला होता है। बट यहाँ पे देखो हिपोक्राइट, हिपोक्राइट का मतलब क्या होता है, घमंडी, पाखंडी, या जो भी इसका जो होता है वुल्फ इन स्लीपिंग क्लोथ, मतलब भेड़िए खाल में छुपे हुए क्या बोलते हैं अपन, हिपोक्राइट बोलते हैं। चेंज द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव, तो इसमें लिखा हुआ हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट। तो हाउ ब्यूटीफुल, देखो हाउ के साथ में हमेशा किसका यूज किया जाता है, वेरी का यूज किया जाता है। तो द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल रॉन्ग, मतलब ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल रॉन्ग है। द रोस्ट इंसिडेंट इन्वॉल्व ए स्टाफ मेंबर हु वेंट कंप्लीट इंसेंट, जो इसके अंदर है हमारे पास ग्रामेटिकल जो एरर है वो आ जाएगी वेंट के अंदर। द सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन अप इनटू 4 पार्ट्स, तो हमें भी इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर बताना है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इन आवर कंट्री, तो इसके अंदर इसकी जो है वो ग्रामेटिकल एरर आएगी, उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर आना चाहिए। इज आवर कंट्री आर लॉट ऑफ। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसके अंदर से हमें क्या भरना है, करेक्ट टेंस फिल करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू कॉल यू यस्टरडे इवनिंग बट इट रेन, जो है कॉल नहीं लग पाया। क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसकी बात करते हैं। तो चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हमें क्या करना है, करेक्ट पैसिव जो है वो चूज करना है। द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज, तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वॉज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। तो चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, तो हमारे पास में देयर इज नो शॉप टू बी लेट, तो इसका जो है हमारे पास में 2 प्लस साथ में क्या ले रखा है, बी ले रखा है, तो हम क्या कर देंगे, बी को नेग्लेक्ट कर देंगे, देयर इज नो शॉप टू लेट। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, वी हैड बेटर गो सेड शी गेटिंग अप, तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, शी शेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो, तो वी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस, तो इसमें हमारे पास में क्या है, ही सेड ओह आई एग्री, ये क्या है हमारे पास में प्रेजेंट सिंपल में है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट सिंपल में। ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। चेंज इनटू नेगेटिव, हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, तो हमारे पास में इसका जो नेगेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। ही विल रिमेन, तो यहाँ पर हमें इसका आर्टिकल यूज करना है, तो प्रीपोजिशन यूज करनी है, तो क्या आ जाएगा, एट आएगा, एट, क्योंकि हम शॉर्टर प्लेस अर्थात छोटे मोटे प्लेस के लिए क्या इसका यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। तो ही विल रिमेन एट होम अंटिल ही इज टेस्टेड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। चूज द ऑप्शन दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन फ्रेज, ए स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन which is regarded as being established except और self evidently true, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा,
exam. Choose the prefix that meaningfully completes the sentence. It was rather. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? Unfair. That I alone was asked to report early for the meeting. Choose the suffix that meaningfully completes the sentence. It seems he has a very photograph. तो फोटोग्राफ के साथ में कौन सा हो जाएगा? क्योंकि हम ज्यादातर जो बोलते भी हैं रेगुलरली फोटोग्राफिक मेमोरी. चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली इज कंप्लीटली द सेंटेंस. तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा? आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज द मोस्ट लास्टिंग. तो प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है, लास्ट इंप्रेशन हमारे पास में होता है. क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं. तो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द अंडरलाइन आइटम्स फ्रेज. तो हमारे पास बात करते हैं. द टीचर ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट टू प्रिवोक डिस्कशन इन द क्लासरूम. तो ये देखिए किसी का गेस्ट की बात कर रहे हैं. तो ऑलवेज प्लेड द डेविल एडवोकेट. तो इसके लिए बात करते हैं प्रेजेंट ऑफ ए काउंटर आर्गुमेंट. तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन आइटम्स. तो टू थ्रो डाउन टू द ग्लोव मीन्स. उसके लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा 4th नंबर टू गिव ए चैलेंज. पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नोबडी लिव्स फॉरएवर. क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव. अब इसमें किस में चेंज करना है? असर्टिव में चेंज करना है. तो कुड यू गिव मी ए हैंड विथ दिस. तो इसका अफर्मेटिव चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड. फिर यहां से बात करते हैं. पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्हेन वी वर हॉलीडे वी स्पेंड टू. मनी की बात करते हैं तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है. तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आ जाएगा? हाउ मच या टू मच. इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? मच का जो उपयोग हो जाएगा. बात करते हैं. चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉम्प्लेक्स. देखो कॉम्प्लेक्स का अपने ये बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड. तो कॉम्प्लिकेटेड का सीधा सीधा मीन्स यहाँ पर क्या होता है? एंटोनिम अपने को पूछा है तो क्या हो जाएगा? अनकॉम्प्लिकेटेड. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फिल द ब्लैंक्स. तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ही डिडंट हैव टू वेट लॉन्ग एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वॉज ओनली ए फ्यू मिनट्स लेट. हमारे पास में पास्ट के अंदर है तो हमने इसके अंदर चेंज कर दिया इसको. चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव. तो यहां पर क्या हो जाएगा? नोटिस वाज टेकन डाउन. तो हमारे पास पास्ट सिंपल है तो हमने इसको चेंज कर दिया. दे टुक डाउन द नोटिस. सेलेक्ट राइट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड यूजुअल. यूजुअल के जो प्रीफिक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? अन जो है वो राइट प्रीफिक्स होगा. सिलेक्ट द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड. आइकन के लिए बोलते हैं आइकॉनिक. जैसे देखो आइकॉनिक हमारे पास उदयपुर के अंदर मॉल ही बना हुआ है आइकॉनिक मॉल. तो उस टाइप से हमारे पास क्या हो जाएगा? आइकॉनिक हो जाएगा वैसे भी. फिर बात करते हैं जीके की. तो जीके में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है वो कौन है? वो तो हमारे पास कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो क्या है वर्तमान में है. पहले क्या थे? जो आप सबको पता ही है. निम्न में से चंबल की सहायक नदी. चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है. लूणी जवाई बेसिन ये जो है हमारे पास में नहीं होगी. बात करते हैं कि हमें सूचियों को मिलान करना है. तो ईसरदा जो बांध है वो कहाँ है हमारे पास? सवाई माधोपुर में है. पिच्याग जो बांध है वो कहाँ है? जोधपुर में है. सई बांध कहाँ है? उदयपुर में है. और छापरवाड़ा जो बांध है वो कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है. जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? कहाँ की रह चुकी है? वो झारखंड की रह चुकी है. और अगर बोला जाए कि वो कहाँ की एक्चुअल में, तो वो कहाँ की है? वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में जिला समूह में पाई जाती है? तो वर्टिसोल हमेशा कहाँ पाई जाएगी? कोटा बूंदी के जो है उस साइड में ही पाई जाती है. क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हमारा जिले की बात की जा रही है. तो ये बात जिले की बात की जाए तो राजस्थान की बात नहीं हो रही. पूरे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनकी बात की जा रही है. अगर जिस राजस्थान की बात की जाए तो हमारे पास में क्या जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर राजस्थान की बात नहीं की गई है. तो अगर बात करें तो हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? कच्छ जो है वो क्या आ जाएगा? जिला आ जाएगा. जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो हमारे पास कौन बना है? शाहबाज शरीफ. अभी कुछ दिनों पहले ही बना है. भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा किस खनिज की आपूर्ति होती है? जिप्सम की आपूर्ति होती है.
पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो यह है कन्हैयालाल सेठी की रचना है। दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की ऐप का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं डिजी लॉकर, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपके दस्तावेज है वो उसको आप संयुक्त रूप में रख सकते हैं। इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता? देखो, झूमर जो नृत्य है वो राजस्थान से नहीं रखता। कालबेलिया है, गैर है और घूमर है, ये तीनों नृत्य राजस्थान से संबंधित है, बट झूमर जो है वो राजस्थान से संबंधित नहीं है। सलादीपुरा जो कि कहाँ है? सिक्कर में है, से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा खनिज होता है? पायराइट जो है वो खनिज यहाँ से प्राप्त होता है। वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? कलराज मिश्र। खरताल निम्न में से क्या है? जो खरताल जो है ना तो नृत्य है, ना राग है, ना तालाब है, ये एक वाद्य यंत्र का नाम है। राजस्थान राज्य एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी? 1974 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? हेग में स्थित है। बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ का निर्माण ध्यान रखना बरसिंह हाडा, जो हाडा राव है इसने करवाया था, बरसिंह हाडा ने। हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध निम्न में से किस जिले में है? तो इसका संबंध जो है वो किस जिले से है? मानगढ़ धाम का जो संबंध है वो किस जिले से है? बांसवाड़ा से है। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो देखो, 2003 की जो विजेता रही है T20 वर्ल्ड कप की, तो उसकी जो कप्तान है वो कौन थी? शेफाली वर्मा। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? जी तो सबको पता है, जो क्या बोलते हैं, लव बर्ड्स बोलते हैं, जिनको प्यार प्रेम के जो रोगी हैं वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान और संयुक्त थे, जिनके कारण क्या हुआ था? इस युद्ध जो है वो आरंभ हुए थे, काफी सारे युद्ध किए गए थे इनके कारण से। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है? तो ये एकमात्र जिला है इनमें से कौन सा? पाली, जिसकी जो सीमा है वो कितने जिलों से मिलती है? 8 जिलों से मिलती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो देखो, उनका जो कौन सी का? द्वितीय की बात की जा रही है, तो द्वितीय की जो बात की जा रही है तो उनका उत्तराधिकारी कौन था? चार्ल्स तृतीय। रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया है? धरणा शाह ने बनवाया है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले में संबंधित है? तो ये तो देखो सभी को पता है, कौन से जिले के अंदर है? सवाई माधोपुर के अंदर। भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ये तो अभी भी बहुत ही ज्यादा करंट की बात हो गई है, तो इनको क्या मिला था? गोल्डन ग्लोब जो है इनको दिया गया था। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बच्चे को पता है कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है काजीरंगा? कहां पर स्थित है? कहां पर है? असम के अंदर। किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर ही इसका जो डिजिटल है वो संग्रहालय है वो तैयार हुआ है। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? सॉरी, इसके अंदर किस राज्य से पूछा है, जबकि यहाँ पर क्या पूछा जाना था? ये था जिला, किस जिले से संबंधित था? तो यहाँ पर क्या जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, तो गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र वो कहाँ पर स्थित है? झारखंड के अंदर। राजस्थान के किस जिले में जियो की 5G सेवा प्रारंभ की थी? सबसे पहले जो 5G सेवा है वो जयपुर, उदयपुर और झालावाड़ इनमें से नहीं हुई है। पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है कहाँ हुआ है? नाथद्वारा में। बेणेश्वर का मेला लगता है, कब लगता है बेणेश्वर का मेला? माघ की पूर्णिमा को हमारा बेणेश्वर का मेला जो है वो लगता है। अरावली जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? ध्यान रखना, ये अरावली जिले की बात कर रहा है, ना कि अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत श्रृंखला का ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? राजस्थान में है, लेकिन अरावली जिले की बात की जाए तो वो कहाँ है? गुजरात के अंदर है। ये अरावली से ही उस जिले का नाम अरावली पड़ा है। जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया है? रोहट के अंदर किया गया है। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो मेवात क्षेत्र का जो एकीकरण की प्रक्रिया में जो विलय है वो नहीं हुआ था।
भारत में किस राज्य में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो रबड़ का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? केरल के अंदर होता है। वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से किससे सम्मानित किया गया है? जनरल विपिन रावत के, जो कि हमारे पास क्या रह चुके हैं? सीडीएस भी रह चुके हैं। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? कि तो सब बच्चे को पता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जो है संबंधित है। जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार के अंदर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? ध्यान रखना, भारत में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ खोला गया है? कर्नाटक के अंदर। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? अजमेर के अंदर। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? देखो, पाक से पाकिस्तान मत समझ लेना, पाक से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। बात की जाए पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनका 2022 में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो थे किससे? संतूर से। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासी जो मेले के अंदर सबसे ज्यादा भाग लेते हैं वो कौन सा होता है? अपना बेणेश्वर मेला। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे पहले जो सूर्यास्त होता है वो हमारा कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है सबसे पहले सूर्यास्त होता है। अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? वो जो सेना की भर्ती से संबंधित है, जो कि काफी बवाल भी हुआ था इससे संबंधित से। सब ही गंडा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधाम। यह उक्ति किस जिले के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये किसके लिए है? मेहरानगढ़ के किले के लिए है। भारत किस देश के से साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है? तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन, इनके साथ ये साझा नहीं करता है। सबसे ज्यादा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ में। भारत का प्रथम 24x7 अर्थात 24/7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो वो कहाँ है? मोढेरा, गुजरात में। तो ये हमारा क्या था? आज 19 तारीख का हमारा एलडीसी हाईकोर्ट का पेपर था। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन आंसर जो हैं वो सही लगे होंगे और एग्जैक्ट 99.99% हमारे जो है क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हैं। और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये चैनल जो है हमारा जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेज की तरफ से जो की गई मेहनत है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी साथ साथ कर दें।